आज हम सभी जानेंगे एक नई कहानी के बारे में जिसका शीर्षक है गांव का सपना। सूरज की पहली किरण जब गांव के खेतों पर पड़ी तो पूरा गांव सुनहरी रोशनी से नहा गया। पेड़ों पर पक्षियों का कलरव और हवा में ताजी मिट्टी की खुशबू ने गांव में एक अलग ही जादू बिखेर रखा था। यह गांव, जिसे लोग सुखपुर कहते थे, अपनी सादगी और सामूहिकता के लिए जाना जाता था। गांव का हर घर मिट्टी और खपरेल से बना हुआ था। लोग सुबह जल्दी उठते, अपनी गाय भैंसों को चारा देते और खेतों की ओर निकल जाते। बच्चों का शोर, औरतों के गीत और बूढ़ों की कहानियां गांव को जीवंत बनाते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग गांव का संरक्षक मानते थे। हर त्योहार पर यहां पूजा होती और लोग एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटते। लेकिन सुखपुर के लोग केवल खुशी में ही नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव में खेती ही मुख्य जीविका का साधन था। लेकिन पिछले कुछ सालों से बारिश का पैटर्न बिगड़ रहा था। कभी अत्यधिक बारिश होती तो कभी सूखा पड़ जाता। यह बदलाव गांव वालों के लिए चिंता का कारण बन चुका था। रमेश, जो गांव का मुखिया था, एक समझदार और जिम्मेदार व्यक्ति था। उसने गांव वालों की समस्याओं को हमेशा प्राथमिकता दी थी। लेकिन इस बार समस्या बड़ी थी। गांव का तालाब, जो सालों से पानी का मुख्य स्रोत था, अब सूखने की कगार पर था। एक दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। रमेश ने कहा, अगर हम समय रहते कुछ नहीं करेंगे तो हमारी खेती खत्म हो जाएगी। हमें मिलकर कोई समाधान खोजना होगा। गांव के बुजुर्ग, किसान, औरतें सभी ने अपने अपने सुझाव दिए, लेकिन किसी का भी सुझाव व्यावहारिक नहीं लग रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद रमेश रात भर सो नहीं पाया। वह सोचने लगा कि गांव को कैसे बचाया जाए। तभी उसे याद आया कि स्कूल में पढ़ाई के दौरान उसके शिक्षक ने जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया था। अगले दिन रमेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एक तालाब की खुदाई करनी होगी जिसमें बारिश का पानी जमा किया जा सके। यह तालाब हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। गांव वालों को रमेश का सुझाव पसंद आया, लेकिन इसमें मेहनत और पैसे दोनों लगने वाले थे। फिर भी सभी ने एकजुट होकर इसे करने की ठानी। गांव वालों ने दिन रात मेहनत करके तालाब की खुदाई शुरू कर दी। औरतें खाना बनाकर खेत में काम कर रहे मर्दों और बच्चों तक पहुंचाती। बच्चों ने भी छोटे छोटे कामों में हाथ बटाया। तालाब खुदाई के दौरान गांव के कई लोग आपस में और करीब आ गए। जो पहले आपस में झगड़ते थे, अब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे थे। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। सभी की निगाहें आसमान पर थीं। कुछ दिनों बाद बादल गरजने लगे और पहली बारिश हुई। तालाब धीरे धीरे पानी से भरने लगा। यह नजारा देखकर गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह तालाब न केवल पानी का स्रोत बना बल्कि गांव के लोगों के लिए उम्मीद का प्रतीक भी। तालाब के कारण खेती में सुधार हुआ और गांव में हरियाली लौट आई। रमेश और गांव वालों की मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद सुखपुर को आदर्श गांव के रूप में पहचान मिली। दूसरे गांवों के लोग भी यहां आकर जल संरक्षण और सामूहिक प्रयासों की प्रेरणा लेने लगे। सुखपुर की कहानी सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि एकता और मेहनत से कुछ भी संभव है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ा सपना भी पूरा हो सकता है। आप सबों के लिए अंतिम संदेश: प्रकृति और सामूहिकता का सम्मान ही सच्चे सुख का आधार है। यह कहानी गांव के सामूहिक प्रयासों, संघर्षों और सफलता की मिसाल पेश करती है।